नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। कोरोना काल में अनाथ हुए 325 बच्चे, सीएम कोविड बाल कल्याण। मध्य प्रदेश में अनाथ हुए 325 बच्चे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की संख्या मध्य प्रदेश में 325 है। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिया है और मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। 1 से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई व निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए सरकार 10,000 रुपये सालाना देगी। किसानों ने मनाया विरोध दिवस। पुतला जलाकर सरकार के विरोध में लगाए नारे। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर कृषि कानूनों के विरोध में कल देश भर में किसान विरोध दिवस मनाया गया। किसानों ने वाहनों पर काला झंडा लगाया और बॉर्डर पर किसानों ने सरकार के विरोध में पुतले जलाए। इसके अलावा सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भी किसान एकत्रित हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कल किसानों को बॉर्डर पर इकट्ठा करके पुतला जलाया। वहीं हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। राकेश टिकैत बोले, किसान आंदोलन का हश्र क्या होगा अभी यह नहीं पता, खेत की तरह करनी होगी आंदोलन की रखवाली। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा। कोरोना काल में कानून बन सकते हैं तो समाप्त क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगी। आंदोलन का हश्र क्या होगा अभी यह नहीं पता। अगर आंदोलन असफल हुआ तो सरकार मनमर्जी करेगी और अगर सफल रहा तो किसानों की आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। वैक्सीन के फेर में अटक सकती है हज यात्रा। सऊदी अरब ने रखी ये बड़ी शर्त। जमीयत उलमा ए हिंद के शहर अध्यक्ष व नायब शहर काजी जैनुर रशीदीन ने बताया कि सऊदी अरब ने सशर्त हज का ऐलान किया है। नियम यह है कि अधिक बीमार व अस्पताल में भर्ती रहे लोग हज यात्रा नहीं कर पाएंगे। हज से 6 महीने पहले किसी प्रकार के रोग से पीड़ित ना रहे हों और स्वस्थ हों, साथ ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो, जिसका प्रमाण भी सऊदी अरब सरकार को देना होगा। सऊदी सरकार ने फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना व जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऐसे में अकीदतमंदों को हज यात्रा पर जाने का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि मेरठ में कोविशील्ड को वैक्सीन ही लगी है, जबकि स्पुतनिक वैक्सीन जल्द आने वाली है। रियायत नहीं मिली तो इस बार वैक्सीन के फेर में अकीदतमंद हज यात्रा से वंचित रह सकते हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देगी शिवराज सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स, मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्त जिनकी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। बीयू से संबद्ध 22 कॉलेजों में इस सत्र से नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होंगे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मंगलवार को एकेडमिक काउंसिल की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई है। इसमें विश्वविद्यालय में नए कोर्सेज को अप्रूवल दिया गया। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स कोर्स इस सत्र से शुरू किए जाएंगे। साथ ही इसके अलावा बीयू से संबद्ध 22 कॉलेजों में इस सत्र से नए सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में करीब 70 सदस्य ऑनलाइन शामिल हुए। इसमें कुलपति सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में 8 प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी गई। इसमें जहां यूटीडी में नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी गई है। अगले इतने दिनों तक नहीं खरीदी जाएगी गेहूं की फसल। मध्य प्रदेश में यास चक्रवात तूफान के असर को देखते हुए रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के 15 जिलों में 2 दिन के लिए गेहूं खरीदी का कार्य बंद करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग की तरफ से इन 15 जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री बोले, कमलनाथ ने आतंकवादियों की तरह दिया बयान, दर्ज हो देशद्रोह का केस। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कैबिनेट के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ पर जमकर हल्ला बोला और उनके खिलाफ देशद्रोह एक्ट लगाने की मांग की। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, मौका अच्छा है, आग लगाओ। ये वही भाषा है जो आतंकी बोलते हैं और बमबारी, आगजनी और हिंसा में संलिप्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कृत्य आतंकवाद का है। महेंद्र सिंह ने कमलनाथ के खिलाफ देशद्रोह एक्ट लगाने की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सीएम शिवराज चौहान ने कोरोना कर्फ्यू से प्रभावित मजदूरों को दी आर्थिक मदद।
मुख्यमंत्री चौहान ने पंजीकृत मजदूरों को उनके बैंक खाते में 1000 रुपए की राशि जारी की है। इसके तहत पंजीकृत 35,227 मजदूरों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि प्रदान की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार किसानों और मजदूरों के साथ खड़ी है। किसानों तथा पथ विक्रेताओं को राशि जारी करने के बाद प्रदेश के 11 लाख से अधिक पंजीकृत मजदूरों को राशि जारी की गई है। यह राशि कोरोना संकट काल में उनके लिए संबल बनेगी। एमपी में जल्द होगी चिकित्सा विशेषज्ञों की 25% पदों पर सीधी भर्ती, सीएम शिवराज ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार 25% पदों पर चिकित्सा विशेषज्ञों की सीधी भर्ती करने जा रही है, जबकि 75% पदों की पदोन्नति के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इस बात की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार बड़े स्तर पर डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती कर रही है। इस कड़ी में अब स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों की 25% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। एसबीआई ने दिया झटका, एटीएम चेक बुक इस्तेमाल करना होगा महंगा। कोरोना काल में जहां पिछले साल ग्राहकों को लोन मैरोटोरियम की सुविधा मिली थी, वहीं अब भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2021 से नए सर्विस चार्जेस लागू किए हैं, यानी अब ग्राहकों को एटीएम से पैसे निकालने और चेक के जरिए लेन देन करने के लिए नए सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। यह बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों पर लागू होगा। 1 जुलाई से भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच या फिर एटीएम से मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा सिर्फ 4 बार ही मिलेगी। इसके बाद ब्रांच, चैनल या एटीएम में प्रति निकासी पर 15 रुपए के साथ जीएसटी वसूला जाएगा। बैंक एक वित्त वर्ष में 10 चेक मुफ्त देगा। इसके बाद 10 चेक वाली चेकबुक के लिए 40 रुपए के साथ जीएसटी और 25 चेक वाली चेकबुक के लिए 75 रुपए के साथ जीएसटी वसूलेगा। आ गया जियो का नया और धमाकेदार प्लान, जाने फायदे। रिलायंस जियो ने 98 रुपए का नया प्लान पेश किया है। इस नए प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। प्लान में हर दिन 1.5 GB डेटा मिलेगा। इस तरह आपको टोटल 21 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलेगा। रिलायंस जियो के इस प्लान में आपको जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलता है। इन 31,000 से भी ज्यादा पदों पर निकली हैं बम्पर भर्तियां। सरकार के अधीनस्थ विभागों में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए विभिन्न रिक्तियां निकाली गई हैं। बता दें, अगर लगन सच्ची हो तो थोड़ी सी मेहनत और सूझबूझ से सरकारी नौकरी पाई जा सकती है। नौकरी के लिए तैयारी करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सही मौके की तलाश करना। लेकिन अगर मौका ही निकल जाए तो की गई तैयारी का कोई मतलब नहीं। ऐसे में हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम amarujala.com के जरिए आपको बताएंगे कि कहां, कब और किस समय सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है। पदों की जानकारी के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन लिंक भी यही मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आने ही नहीं देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास दिलाया है कि वह मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने ही नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 1 जून 2021 को जनजीवन सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन कोरोना वायरस को तलाश कर खत्म करने का अभियान नहीं रुकेगा। हर रोज 75,000 सैंपल टेस्ट किए जाएंगे। तीसरी लहर को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देंगे। पेट्रोल डीजल से ज्यादा तेजी से महंगा हुआ सरसों का तेल, 214 रुपए लीटर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मीम भी काफी ट्रेंडिंग है कि लोग महंगे पेट्रोल डीजल पर लड़ते रहे और बाजी सरसों का तेल मार गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 26 मई को 1 लीटर सरसों का तेल का दाम 90 रुपए था। यह आज 200 रुपए के पार पहुंच गया है। बाजार में 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल की रिटेल कीमत 214 रुपए है। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में सरसों की कम आवक के चलते कीमतों में इजाफा हुआ है। एसबीआई के इन खाता धारकों को आसानी से नहीं मिलेगा एटीएम कार्ड। एक बार डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाने के बाद बैंक की ओर से नया डेबिट कार्ड बनाया जाता है और बैंक खुद ही डेबिट कार्ड एक्सपायर होने से पहले नया कार्ड ग्राहक को घर भेज देता है। लेकिन अब बैंक कुछ ग्राहकों को एक बार डेबिट कार्ड एक्सपायर होने के बाद आसानी से नया कार्ड नहीं देगा और उन्हें नए कार्ड के लिए बैंक की ब्रांच में जाकर आवेदन करना होगा। ऐसे में जानते हैं कि एक बार कार्ड एक्सपायर हो जाने की स्थिति में बैंक किन किन ग्राहकों को खुद ही कार्ड भेज देता है और किन ग्राहकों को बैंक में जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, 30 जून तक फ्री में बदले यात्रा का शेड्यूल।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ऐसे में कई हिस्सों में आवाजाही प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। जिन यात्रियों को एयर इंडिया के जरिए देश के किसी हिस्से में जाना है, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख, उड़ान संख्या और सेक्टर में बदलाव कर सकेंगे। यह ऑफर 30 जून 2021 तक की यात्रा के लिए उपलब्ध है और टिकट डेट में एक बार बदलाव कर सकेंगे। एयर इंडिया ने इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। इस तारीख से शुरू हो सकती है एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं, जानें डिटेल। एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा का आयोजन जून के पहले सप्ताह में किया जा सकता है। परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि कोरोना के कारण 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। अभी तक परीक्षा के आयोजन को लेकर नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। पहले जैसी नहीं रहेगी अब धरती, कोविड से पहले और बाद के तौर पर याद की जाएंगी भविष्य की घटनाएं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के लिए किसी अभिशाप जैसी साबित हो रही है। रोजाना के संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या भयानक है। इसको लेकर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 के बाद धरती पहले जैसी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्री या पोस्ट कोविड के रूप में याद किया जाएगा। ताऊ ते के बाद आ रहा यास तूफान, प्रदेश के इन हिस्सों में हो सकती है तेज हवा के साथ बारिश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। बीते दिनों ताऊ ते तूफान के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई थी और अब यास तूफान के कारण एक बार फिर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यास तूफान के उड़ीसा के तट से टकराने के बाद अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिख सकता है और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पोस्ट ऑफिस दे रहा पैसे डबल करने का मौका, आज ही करें 1000 रुपए का निवेश और ले लाखों का फायदा। किसान विकास पत्र भारत सरकार की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां एक तय अवधि में आपका पैसा 2 गुना हो जाता है। किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में मौजूद हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड अभी 124 महीने है। इसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपए का होता है। अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। ये प्लान खास किसानों के लिए बनाया गया है ताकि वे लंबे समय के लिए अपने पैसे बचा सकें। किसी का बाप भी नहीं करा सकता गिरफ्तार बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के एलोपैथिक को लेकर दिए बयान के बाद सोशल मीडिया में लगातार बाबा की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, जिसको लेकर अब बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। रामदेव ने कहा कि किसी का बाप भी रामदेव को गिरफ्तार नहीं करा सकता है। इस दौरान उन्होंने IAM पर तंज कसते हुए कहा कि वह ट्रेंड चलाते रहे कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। अब अपने लोगों को भी ट्रेंड चलाने की प्रैक्टिस हो गई है। सोने चांदी के दाम में आया जबरदस्त उछाल, 2 महीने में 5000 रुपए हुआ महंगा। सोने चांदी की कीमतों में आज फिर जबरदस्त तेजी देखी गई है। MCX पर बुधवार को सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी आई। आज सोने के रेट में 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को क्रॉस कर गए हैं। वहीं चांदी के दाम 72,500 रुपए को पार कर गए। अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से भी कम समय में सोना 5000 रुपए महंगा हो गया। मार्च में सोने की कीमतें लगभग 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कीमतों में हालिया सुधार के बावजूद सोने की दरें अभी भी पिछले साल के उच्चतम 56,200 रुपए से काफी नीचे है। आधार पर UIDAI ने दी ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आप इसे आसानी से पा सकते हैं। आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन के जरिए OTP हासिल कर आप खोए आधार को फिर से ऑर्डर कर सकते हैं। आधार रिप्रिंट के लिए आपको आधार UID EID की ज़रूरत होती है। आधार कार्ड के खो जाने और इनके ना होने पर आधार रिप्रिंट का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। भारत पाक युद्ध हो जाए तो केंद्र ये ना कह दे कि राज्य अपना अपना देख लें। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने बुधवार को कहा कि केंद्र ने राज्यों को कह दिया कि अपना अपना इंतजाम कर लो। वैक्सीन कंपनियों केंद्र से डील कर रही हैं। राज्य सरकारों के सारे टेंडर फेल हो चुके हैं। कल को पाकिस्तान भारत पर युद्ध कर दे तो ये नहीं कहेंगे कि राज्य अपना अपना देख लें। कोरोना की लड़ाई में हमें टीम इंडिया बनकर रहना होगा। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।